बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो कैपिटल सिटी में शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतख़ाबात के मामले को लेके जो एक तमाशा बना हुआ है, जो एक हंगामा बरपा है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने वज़ारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आज 31 दिसंबर को जो शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतख़ाबात की पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से। और आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी हैं। इन अपीलों में क्या कहा गया है वो तो आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ मुख्तसर सी डिटेल है वो शेयर करूँगा। लेकिन नाज़रीन, इन इंट्रा कोर्ट अपीलों के साथ वफाकी हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दी कि इस मामले में अर्जेंसी है, तो लिहाजा आज ही इन इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर समाअत की जाए। तो इस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार ऑफिस की जानिब से ये जो एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की, इसको रद्द कर दिया गया है। और दोनों अपीलों के नाज़रीन पीर के रोज़ जो है, अब ये ज़राए से ख़बर सामने आ रही है कि पीर के रोज़ इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इन अपीलों पर समाअत की जाएगी। अब इतना अर्जेंट मैटर है, इसमें 2 दिन का वक्फा क्यों डाला गया? ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे जो नाज़रीन हैं उनके जहनों में ये सवाल ज़रूर आएगा। तो नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट के फ़ैसले को कंप्लाई विद नहीं किया जा रहा था, उसमें लॉजिक मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, वफाकी हुकूमत के पास। और हमने अपने कल के आखिरी व्लॉग में बता दिया था कि ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि नाकाबिले अमल है। अगर इस फैसले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बात भी लिख देते कि जो 7 रोज़ लिटिगेशन में ज़ाया हुए हैं, वो 7 रोज़ हम 7 दिन के इलेक्शन कमीशन को मोहलत देते हैं, 7 जनवरी को या 8 जनवरी को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए जाएँ, तो ये फ़ैसला नाज़रीन काबिले अमल था। लेकिन अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के ऊपर मीडिया के ऊपर जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, और कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं इस्लामाबाद में जहां पर वोटर पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि हमने अपना वोट पोल करना है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो इलेक्शन कमीशन को पोलिंग करवानी चाहिए। तो बज़ाहिर ऐसा लगा है कि जो एक मीडिया हाइप है कल के हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वक्त की कमी के बायस इस फैसले पर कंप्लाई विद नहीं कर सका, अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सका, तो तमाम तर जो मलबा है नाजरीन वो इलेक्शन कमीशन पे जा रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ज़ाहिर सी बात है कि सिंगल बेंच का फैसला है तो इंट्रा कोर्ट अपील में 2 रुकनी बेंच बनेगा, तो आज अगर इस अपील के ऊपर समाअत की जाती तो ज़ाहिर सी बात है कि सस्पेंड होना था सिंगल बेंच का फैसला। और इस फैसले के बाद फिर जो बलबा गिर रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वफाकी हुकूमत के ऊपर, नो डाउट के वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात करवाने में फ़िलहाल दिलचस्पी नहीं रखती, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन आज अगर ये फैसला सस्पेंड हो जाता तो जो मलबा इलेक्शन कमीशन पे गिर रहा था वो फिर मलबा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता, वो मलबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे गिरता। अब ये जो नाज़रीन दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं, इन दरख्वास्तों में नाज़रीन मियाँ मोहम्मद असलम जिनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है उनको फ़रीक बनाया गया है। अली नवाज़ अवान साहब जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, मियाँ असलम साहब का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से, अगर मैं पहले गलत बोल गया हूँ तो इन दोनों को फ़रीक बनाया गया। हर दरख्वास्त में ये कहा गया है कि वक्त की कमी के बायस हाई कोर्ट के फैसले पर अमल मुमकिन नहीं, और एक रात में जो सामान है पोलिंग के हवाले से जो कि पोलिंग अमले को पहुंचाना है, एक रात में उसकी तरसील मुमकिन नहीं है। इन अपीलों में नाजरीन इस्तदा ये की गई है वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि फौरी तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला जिसमें एज़ पर शेड्यूल आज 31 दिसंबर को पोलिंग करवाने का हुक्म दिया गया है, उस फैसले को फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए। और जब तक इन अपीलों के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला उसे सस्पेंड रखा जाए। और दोनों अपीलों में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने यह भी हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि जो फ़ैसला है वो नाकाबिले अमल है, तो उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप नाज़रीन को बताया कि फ़ौरी तौर पे इन दरख्वास्तों के ऊपर जो है वह समाअत नहीं होने जा रही, लेकिन अभी भी आप नाज़रीन को ये बता दें कि वफाकी हुकूमत के इलेक्शन कमीशन की भरपूर कोशिश है
कि किसी तरीके से इन इंट्रा कोर्ट अपीलों को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके इन पर जो है वो हुक्म इम्तनाअ स्टे ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से हासिल किया जाए। लेकिन जब तक नाज़रीन मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि दोनों अपीलों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो आज समाअत करेगा और समाअत करके किसी किस्म का हुक्म इम्तनाअ जो है वो जारी किया जाएगा। अच्छा, इस मामले के साथ नाज़रीन एक छोटी सी डेवलपमेंट ये भी है कि जो हाई कोर्ट के फैसले पे कंप्लाई विद नहीं किया गया, आज पोलिंग नहीं करवाई गई, इस पर नाज़रीन जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर करने का जो है वो ऐलान किया है। तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि पीर के रोज़ जब इन दोनों अपीलों के ऊपर हाई कोर्ट का बेंच समाअत कर रहा होगा, तो दोनों जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हैं जमात इस्लामी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो इंटरटेन किया जाएगा। देखते हैं पीर के रोज़ ये मामला किस करवट बैठता है। अगली खबर नाज़रीन चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक है और ख़बर नाज़रीन ये है कि उन्होंने पंजाब लाहौर में खातमुन नबीय्युन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। और नाज़रीन ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी ये मुल्क की तारीख़ की अपनी नौयत की पहली यूनिवर्सिटी होगी। इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। ऐसे इदारे बनने चाहिए जो अपना नौजवानों को बता सकें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, हमारा दीन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो सीखने के हवाले से इस तरह के जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो होने चाहिए। लेकिन आज जो मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील का ऐलान कर रखा है और उसके मुताबिक परवेज़ इलाही साहब जो है वो पंजाब की वजारत आला पर चंद दिनों के मेहमान हैं, तो ये जो कह रहे हैं कि हम ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे और इसके लिए हमने 1 अरब के फ़ंड भी जारी करने जा रहे हैं, तो ये किस तरह से बनेगी? एक तरफ आपने पंजाब असम्बली को तहलील करना है, आपने वज़ीर आला नहीं रहना। दूसरी तरफ जो है इतने अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ऐलानात, इसमें तज़ाद नज़र आता है कि ग़ालिबन परवेज़ इलाही साहब आज भी रज़ामंद नहीं है। बेशक खान साहब ने ऐलान कर रखा है, वो आज भी चाह रहे हैं किसी तरीके से पंजाब असम्बली की जो तहलील है वो टल जाए, किसी न किसी तरीके से कोई मामला बीच में बने और पंजाब असम्बली को तहलील ना करना पड़े। अगली खबर नाज़रीन, एक सहाफ़ी साहब हैं, उन्होंने अपने ऊपर जो है वो इमरान खान साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें यरगमाल बनाया गया है और उन्हें धमकियाँ दी गई हैं। और ये नाज़रीन सहाफ़ी हैं जवाद फैज़ी साहब, और इनके यरगमाल बनाने से मुतल्लिक पहले एक ट्वीट किया था रज़ी दादा साहब ने, और एक्चुअली रज़ी दादा साहब का ट्वीट नहीं था, उन्होंने अब्दुल मजीद साजिद का एक ट्वीट जो है वो कोड करके रीट्वीट किया था, जिसमें नाज़रीन लिखा यह गया था, मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अब इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है मैं इस हवाले से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये एक बड़ी अहम खबर है कि एक सहाफ़ी की जानिब से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरे ऊपर जो इस किस्म का हादसा हुआ है उसमें इमरान खान साहब किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं। अब नाज़रीन अब्दुल मजीद साजिद साहब ने लिखा कि पीटीवी के एंकर पर्सन हमारे दोस्त जवाद फैज़ी को F7 सेक्टर में, और यह वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है जहाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत है, F7 सेक्टर में कुछ लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है और मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अल्लाह जवाद फैज़ी की हिफाजत फरमाए। और उसके बाद नाज़रीन जवाद फैज़ी साहब ने ट्वीट किया कि बाज़ मुस्तल्ला लोगों के जत्थों के हाथों यरगमाल रहने के बाद कुछ देर पहले घर पहुँचा हूँ, क्या क्या कहा गया, क्यों कर ऐसा हुआ, इसकी मुकम्मल तफसीलात ज़रूर बयान करूँगा, मगर खान साहब से एक बार फिर गुजारिश है कि मामला इस सतह पर ना लेके जाएँ। और जवाद फैज़ी ने इस ट्वीट में सलीम साफ़ी को जो है वो टैग किया है, सलमान गनी को टैग किया, रियल रज़ी दादा को इसमें टैग किया है। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, लेकिन इल्ज़ाम जो है बड़ा संगीन लगाया गया है। अब इमरान खान साहब की बड़ी विकेट गिरने की क्या खबर है नाज़रीन, तो डेवलपमेंट ये हुई है कि बलूचिस्तान असम्बली के 4 अरकान असम्बली उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इनमें नाज़रीन जो 4 अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, 3 का ताल्लुक जो है बाप पार्टी से है। इसमें एक नाज़रीन ज़हूर बलीदी साहब हैं, दूसरे मीर आरिफ जान साहब हैं, तीसरे मीर सलीम खोसा साहब हैं, और चौथे नाज़रीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मीर नेमतुल्लाह ज़ेरी साहब। इन 4 लोगों ने नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का ऐलान किया है, और ये ऐलान इन्होंने कराची बिलावल हाउस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात में किया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है, और दुरुस्त भी लगता है कि वो मकबूलियत की अपनी मेराज पे है, और जब भी इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 4 लोग, 3 लोग बाप पार्टी के छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन्हें पीटीआई के टिकट से किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं। और एक पीटीआई का रुकन जो है अपनी जमात को छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहा है, तो उसे भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यकीन है
कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट से कामयाब हो सकता है, तो ग़ालिबन इसलिए वो छोड़ के पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गया है। अगली खबर नाज़रीन पीटीआई के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक है और कंट्रोवर्सी नाज़रीन आप जानते हैं कि पीटीआई का एक डेलीगेशन जो है वो स्पीकर के पास गया था, जाके कहा कि एक बल्क में उनके तमाम इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएं, तो स्पीकर साहब ने साफ इनकार कर दिया कि बल्क में इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हो सकते। उन्होंने कुछ आइन का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया, असम्बली के रूल्स का हवाला दिया, बल्कि वो जो रूल्स था पर्टिकुलर 66 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो साबिक स्पीकर असद कैसर साहब को दिखाया भी और उन्हें पढ़ने के लिए भी दिया कि आप खुद स्पीकर रहे हैं, आप इस रूल्स के मुताबिक मुझे बता दें कि मैं इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो पीटीआई के लोगों ने कहा कि अगर आप इस रूल्स के मुताबिक इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप हमारे 11 लोगों के इस्तीफ़े कैसे एक्सेप्ट कर लिए। तो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने उन्हें यह जवाब दिया कि 11 लोगों के इस्तीफ़े जो थे वो हाथ से लिखे हुए थे। हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने में इतनी कबाहत नहीं, वो एक्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो इस्तीफ़े हैं वो टाइप किए हुए हैं। एक इस्तीफ़ा आपने टाइप किया, उसके ऊपर आपने अपने बंदे का नाम लिखा, नीचे हल्का लिखा, नीचे दस्तखत करवा दिए, तो इसकी गुंजाइश नहीं है ऐसे किसी इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करने की। तो उसके बाद नाज़रीन पीटीआई ने ऐलान किया कि हम इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। फवाद चौधरी साहब का ने भी ऐलान किया। अब नाज़रीन हसनात मलिक साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में यह खबर दी है कि पीटीआई की जानिब से अगले हफ्ते इस्तीफ़ों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान है। और हसनात मलिक नाज़रीन अपनी खबर में लिखते हैं कि जो हाई कोर्ट में इस्तीफ़ों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी, वहाँ पर दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था। तो हाई कोर्ट के उस फैसले को असद उमर साहब ने एडवोकेट फैसल चौधरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और हसनात मलिक साहब ने कहा कि पीटीआई के इस्तीफ़ों का जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यह आपको बता दें नाज़रीन कि इस केस में जो भी फैसला होगा वो पीटीआई की मंशा के मुताबिक नहीं आएगा। फैसला जो होगा नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन नाज़रीन इस केस के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन नहीं दे सकती जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग की है। 12 साल का मेरा तजुर्बा है। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को इस्तीफ़े एक्सेप्ट करने की अगर डायरेक्शन देगी तो उसमें यही लिखा जाएगा कि आइन कानून और रूल्स के मुताबिक इस्तीफ़ों को देखा जाए, उनका जायज़ा लिया जाए और स्पीकर अपना इंडिपेंडेंट यानी आज़ादाना उसके ऊपर फैसला करे। इन इस्तीफ़ों के हवाले से इसे पेंडिंग न रखा जाए, इस मामले को जो है वो डिसाइड किया जाए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देना कि जो इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए हैं स्पीकर उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें डी नोटिफाई करने के अहकाम जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला महज इसी हद तक होगा जो हमने माजी में मिसालें देखी हैं कि स्पीकर आइन कानून के मुताबिक, असम्बली रूल्स के मुताबिक इस मामले का जायज़ा लेके आज़ादाना तौर पर अपना माइंड अप्लाई करके इस मामले का अल्टीमेटली फैसला करे। इस मामले को ज़्यादा देर तक पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।